नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है जोमेटो लिमिटेड। ये स्टॉक 209 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में आज इसने 2.51% का अप मूव दिया था। मार्केट कैप है इसकी 1,84,491 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 0 है। बुक वैल्यू 23.10 है। डिविडेंड यील्ड 0 है एंड फेस वैल्यू इसकी 1 है। फंडामेंटल वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए देखें तो स्टॉक 50 एंड 200 दोनों डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। पी रेशो की बात करें तो यहाँ पे 5 ईयर्स के टाइम स्पैन पे मीडियन से काफ़ी ऊपर है पी, एंड 1 मंथ के टाइम स्पैन पे देखें तो मीडियन से ऊपर है, बट थोड़ा सा संभल के चले। बट इतना मुझे लगता नहीं कि अभी कोई दिक्कत की बात है, बट यस थोड़ा सा संभल के चलना ठीक रहेगा। 6 मंथ्स पे देखें तब भी थोड़ी सी ऊपर है, तो थोड़ा सा संभल के चलें। ऑफ कोर्स ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे डाइव डाउन किया है एंड सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज करी थी। अभी के लिए चलते हैं हम इसके चार्ट पे देखिए, हमें काफ़ी दिनों से ये स्टॉक यहाँ पे स्टक मिल रहा था एंड यहीं पे क्रॉल करे जा रहा था। पहले भी काफ़ी बार इसने इसको ब्रेक करने में बहुत मुश्किल का सामना किया है 200 के बार को, एंड कल इसने इसको क्रॉस करके 1.70% का अप मूव दिया था एंड चैनल्स का जो हमने चैनल बनाया था उसकी रिजेक्शन लेके आया था। आज इसने अच्छे खासी वॉल्यूम के साथ इसको क्रॉस किया है एंड चैनल के अंदर इसने दिया है अपने क्लोजिंग एंड एक न्यू हाई भी बनाया है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो अभी के लिए RSI देखें तो 67.88 पे है एंड RSI काफ़ी बार 60 के लेवल को टेस्ट करके गई है एंड मुझे लगता है ये हो सकता है चांस यहाँ से स्टॉक हमें काफ़ी अच्छे मूव दिखाए। बट ये इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें कि यहाँ पे ये जो इसने न्यू हाई भी बनाया है इसको सस्टेन ये करेगा एंड चैनल के अंदर रहेगा। अगर चैनल के बाहर चला जाता है तो हो सकता है यहीं पे क्रॉल करता हुआ दिखे। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम कल आया था 53.53 मिलियन का, आज आया है 65.69 मिलियन का। काफ़ी अच्छा वॉल्यूम यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया है एंड बॉलिंजर बैंड का ब्रेकआउट हमें थोड़ा सा पहले मिल चुका था, काफ़ी नैरो हो चुका था, थोड़ा सा पहले मिल चुका है। उसके बाद इसने काफ़ी अच्छे हमें मूव दिखाए हैं। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज से ऑफकोर्स ये ऊपर ही है, मूव काफ़ी अच्छे दिखाए हैं। चैनल के अंदर आ गया है, ये एक अच्छी बात है एंड चैनल के अंदर जब ये आता है तो लगभग ये 24-25% के आसपास के मूव देता है। तो यहाँ से थोड़ा सा इसके नीचे से चैनल के पास से अंदाज़ा लगाते हैं एंड 24-25% के आसपास के मूव, तो 250 का टारगेट हम ऑलरेडी लेके चले, 260 के आसपास ये आ रहा है। और कितना टाइम में देता है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रेडिंग डेज़ का यहाँ पे टाइम दिखा रहा है एंड यहाँ पे थोड़ा कम मूव दिया था, यहाँ पे 21% के आसपास दिया था, वो 5-6 1 वीक के अंदर दे दिया था। तो हो सकता है कि हमें थोड़ा सा एक आधी कैंडल हमें यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए और फिर से ये ऊपर जाता हुआ देखे। तो एंट्री की बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एंट्री के तो हमें फ्रेश एंट्री के तो चांसेस यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। अभी एक बार हम वीकली कैंडल चेक कर लेते हैं। बायर्स के हाथ में मुझे लगता है दिखेगा ये स्टॉक, तो यस यहाँ पे बायर्स के हाथ में स्टॉक दिख रहा है। एक बार बोलिंजर बैंड को हम देख लेते हैं, तो बोलिंजर बैंड का माउथ काफ़ी नैरो हो गया था यहाँ पे एंड मुझे लगता है ब्रेकआउट यहाँ पे मिलेगा हमें। एंड यहाँ पे देखें तो ये 3 वाइट सोल्जर्स बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे इसको मारूगोज कैंडल तो नहीं बोल सकते क्योंकि इसकी विक काफ़ी लंबी है, बट यस 3 वाइट सोल्जर्स बिल्कुल ये बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये अपने आप में एक बुलिश पैटर्न है जब 3 वाइट सोल्जर्स बनते हैं, तो काफ़ी अच्छा मुझे ये लग रहा है अभी के लिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट की चैनल के अंदर है। अब यहाँ की RSI हम देख लेते हैं, तो यहाँ की RSI देख ले, वीकली RSI ना काफ़ी हाई है, यहाँ पे नीचे आई थी, उसके बाद ये फिर से ऊपर चली गई है एंड RSI को इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। वीकली में देखें तो ये देखिए, ये जो माउंटेन्स बन रहे हैं यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस का, इसके थोड़ा सा ऊपर जाके इनफैक्ट रेजिस्टेंस का सामना इसको करना पड़ता है। वो पॉइंट आने ही वाला है। 73.40 पे है RSI। वैसे तो RSI इसकी कितनी हाई जा चुकी है, 82 यहाँ पे गई थी एंड 81, तो मतलब 82-81 के आसपास ये होके आती है अगर अच्छा खासा यहाँ पे वॉल्यूम रहता है तो ठीक है। तो अभी के लिए एक बार फिर से डेज़ के चार्ट पे चलते हैं हम एंड डेज़ के चार्ट पे देखें तो ये कितने यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद कितने 45 मिलियन का वॉल्यूम है, यहाँ पे 95 मिलियन का वॉल्यूम है। तो मुझे लगता है कि समवट उसके आसपास ही ये चल रहा है। हो सकता है इस पैटर्न को रिपीट करे और हम काफ़ी अच्छे मूव आगे देखें। यहाँ पे 53 मिलियन का है, यहाँ पे 95 मिलियन का है, यहाँ पे 45 मिलियन का। तो कम वॉल्यूम में भी इसने काफ़ी अच्छे मूव दिए हैं एंड बड़े सारे वॉल्यूम में इसने यहाँ पे डॉजी भी बनाए हुए हैं।
तो ठीक है, वो तो मार्केट के बिहेवियर पे भी डिपेंड करता है। हालांकि मार्केट आज काफ़ी चॉपी थी एंड उस मार्केट में ये मूव देके गया, तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है। अभी के लिए एक बार चलते हैं हमें इसके BSE पे। BSE पे देखिए इसका प्राइस बैंड 20% का है एंड न्यूज़ आई है, तो फर्स्ट को भी एक न्यूज़ आई थी, तो उसको भी एक बार हम रीड कर लेते हैं। मुझे लगता है कि वो भी एक रीज़न हो सकता है कि इसका हमें मूव देखना पड़ा। मूव देखना नहीं पड़ा, मतलब मूव देखने को मिला। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि सबसे पहले तो ये पढ़ लेते हैं कि क्या ओके, तो यहीं से है। So we wish to inform you that the shareholders of the company have duly passed the special resolution on the items as set out in the notice approving of the following। तो इन्होंने अप्रूवल दिया है कि यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जोमेटो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान 2024 फॉर ग्रांट of employee stock options to the employees of the company under this plan, and approval for the formulation, adoption and implementation of Zomato employee stock option plan 2024 for grant of the employee। तो बेसिकली जो भी employees के लिए वो सारी चीज़ें and I'm so sorry, formulation, adoption and implementation of Zomato employee stock option plan 2024 with grant of employee stock option to the employees, employees of the subsidiary of the company under this plan। तो बेसिकली employees के लिए है थोड़ा सा प्लान, हम नॉर्मल शेयर होल्डर्स के लिए नहीं है, जो हमारे पास होंगे, जो रिटेलर्स हैं उनके लिए नहीं है, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए नहीं है, ये जो एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के लिए उनके लिए है। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ता है, क्योंकि कितने सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं जोमेटो में भी, तो उनके लिए भी ये प्लान है। बाकी यहाँ पे सारी डिटेलिंग दी गई है, आप उसको रीड कर सकते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे है। काफ़ी सारी लंबी न्यूज़ है, तो अगर मैं इसको पढ़ने लगूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप खुद भी BSE पे देख सकते हैं। ये आई थी न्यूज़ फर्स्ट को, दैट मीन्स कल आई थी, एंड आज भी एक न्यूज़ आई है, उसको भी एक बार रीड कर लेते हैं। तो आज की जो न्यूज़ रही है, आज जर्नल अपडेट है एंड वे मैं ऑलरेडी ओपन कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली इन्होंने बताया है कि वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म द स्टॉक एक्सचेंज दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ZFSL होली ऑन सब्सिडरी ऑफ जोमेटो। तो जोमेटो की एक सब्सिडरी है, जी भी बोलते हैं, कई जेड भी बोलते हैं, तो ZFSL एक सब्सिडरी है होली ऑन। उन्होंने वो क्या था, बेसिकली वो NBFC के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दी थी एंड RBI को। तो उन्होंने क्या किया, डिसाइडेड टू वॉलेंटरली विड्रॉल द एप्लीकेशन डेटेड 29 अप्रैल 2022 को सबमिट किया था इन्होंने RBI को। तो वो बोल रहे हैं कि हमें नहीं करवाना है एंड हम अपनी एप्लीकेशन जो है विड्रॉ कर रहे हैं। तो साथ में इन्होंने ये भी बताया है कि देयर इज़ नो मटीरियल इम्पैक्ट ऑन द रेवेन्यू ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी एंड दिस डिस्क्लोजर इज़ बीइंग मेड वॉलेंटरली। तो इन्होंने बोला है कि यहाँ पे कंपनी के, हमारी जो जोमेटो कंपनी है उसमें किसी तरीके का ना इसमें जो क्या कहते हैं उसको, बैलेंस शीट में या फाइनेंसेस पे या रेवेन्यू पे या ऑपरेशन पे किसी तरीके का फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस इनका पहले NBFC के लिए इन्होंने अप्लाई किया था एंड अब ये बोल रहे हैं कि हम उस एप्लीकेशन को विड्रॉ कर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए NBFC, हमें नहीं बनाना है NBFC। ठीक है, तो इतनी सी बात है। तो बेसिकली यहाँ पे इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट येस ये एक काफ़ी बड़ा डिसीजन है एंड आई डोंट नो क्या रीज़न रहा होगा, मे बी कोई प्लान होगा इनका, क्योंकि NBFC RBI अब लाइसेंस भी इतनी आसानी से नहीं दे रही हैं। पहले NBFCs के लिए लाइसेंस थोड़ा ईजी था एंड उसके बाद काफ़ी सारी NBFCs होगी, तो उसके बाद लाइसेंस भी अब ईजी नहीं रहा है, बट इन्होंने विड्रॉ भी कर लिया है उस एप्लीकेशन को। तो ठीक है, मे बी इनका कोई रीज़न रहा होगा, मे बी इनके कोई और प्लान होंगे उस कंपनी को लेके, तो कुछ भी हो सकता है। तो अभी वो रीज़न जानना कोई मतलब आसान बात नहीं है एंड आई डोंट थिंक कि मैं जान भी सकती हूँ किसी तरीके से। तो अभी टाइम ही बताएगा वो इनका रीज़न क्या रहा है। तो बेसिकली ये जो हैं हम लेके चले हैं अपने जुलाई के मेरे को लगता है कि 19 तक के टारगेट। हो सकता है हमें रिवाइज़ करने पड़े, हो सकता है कम करने पड़े, हो सकता है ज़्यादा करने पड़े। तो अभी के लिए जुलाई के 19 तक के टारगेट लेके चलिए एंड मुझे लगता है कि तब तक ये हो सकता है कि इसके आसपास ट्रेड करता हुआ दिखे एंड इसको मूव करने के लिए, अपने टारगेट को मीट करने के लिए अभी 25% के आसपास की ज़रूरत है। तो ये मेरा टारगेट है एंड ये मेरी एनालिसिस है। बाकी बाय सेल होल्ड की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए, पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।